नमः संस्कृता मित्रों, आज हम प्रमुख छंदों का वाचन करेंगे। पहले छंदों का परिचय बताते हैं, फिर प्रमुख छंद जो हैं उनको हम गाएंगे। छंद शास्त्र को वेद पुरुष का पाद यानी चरण माना जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य, ये पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है। छंद शास्त्र का प्राचीन नाम छंदो विचिति, छंदो अनुशासन, छंदो विवृति, छंदोमान आदि भी है। प्रथम छंद शास्त्रकार आचार्य पिंगल के नाम पर इस शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता या प्रवर्तक माना जाता है। पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र पर छंदः सूत्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 8 अध्याय एवं 308 सूत्र हैं। षड गुरु शिष्य ने सर्वानुक्रमणी की टीका में आचार्य पिंगल को पाणिनि का अनुज कहा है। इससे इनका समय 600 ईसा पूर्व माना जा सकता है। विदेशी विद्वान छंदः सूत्र का समय 200 ईसा पूर्व मानते हैं। छंद का लक्षण चित्ताह्लादकं छंदः, छंदयति आह्लादयति इति छंदः, छंदांसि छादनात्, ये निरुक्त में कहा गया है। प्रमुख वैदिक छंद। प्रमुख वैदिक छंद इस प्रकार हैं, जैसे गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है कि गायत्री छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो गायत्री छंद में 24 वर्ण होते हैं और 3 पाद। इसी प्रकार ये जो वैदिक छंद है, इसमें 4-4 मात्रा जो है बढ़ती जाती है। इस प्रकार क्रमानुसार बढ़ेगी। जैसे गायत्री में 24 तो उषणिक में 28 हो जाएगी, क्योंकि उसमें 24 था तो 4 वर्ण इसमें बढ़ जाएंगे, इसलिए इसमें 28 वर्ण हो जाएंगे। और इसमें भी 3 पाद होते हैं। अनुष्टुप में 32 वर्ण, बृहति में 36 वर्ण, पंक्ति में 40 वर्ण, त्रिष्टुप में 44, जगती में 48। और इन चारों में 4-4 पाद होते हैं। ये सातों छंद सप्त छंदांस नाम से जाने जाते हैं। इन छंदों की अक्षर संख्या क्रम से 4-4 बढ़ती जाती है। याद करने की ट्रिक है गाउ बृपंत्रिज, अर्थात गा से गायत्री, उ से उषणिक, आ से अनुष्टुप, बृ से बृहति, पा से पंक्ति, त्रि से त्रिष्टुप, जा से जगती आदि। प्रमुख लौकिक छंद इस प्रकार हैं। संस्कृत काव्यों में मुख्य रूप से अनुष्टुप श्लोक, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, वसंत तिलका, मालिनी, हरिणी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित, श्रगधरा तथा आर्या छंद हैं। अनुष्टुप सबसे छोटा छंद है। जैसे इसमें 4 पंक्तियों में 8-8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल 32 वर्ण होते हैं। छंद है तथा श्रगधरा सबसे बड़ा छंद है। इसमें 21 वर्णों पर यति होती है और इसमें 4 पाद होते हैं। तो इस प्रकार कुल 84 वर्ण होते हैं। वाल्मीकि रामायण में 13 छंदों का, महाभारत में 18 छंदों का और श्रीमद् भागवत पुराण में 25 छंदों का प्रयोग हुआ है। परवर्ती काव्यों में 50 छंदों तक प्रयोग हुआ है। पिंगल के छंदः सूत्र पर भट्ट हलायुध ने मृत संजीवनी नाम की टीका लिखी है। ज्ञानाश्रयी छंदो विचित नामक सूत्रात्मक ग्रंथ 600 ईस्वी के आसपास लिखा गया। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के 2 अध्यायों
15 तथा 16 में एवं अग्नि पुराण के 8 अध्यायों 328 से 335 तक में भी छंदों का विवरण दिया गया है। पिंगल सूत्र की यादव प्रकाश नामक टीका के अनुसार छंद शास्त्र भगवान शंकर से देवराज इंद्र को, इंद्र से दुष्च्यवन को, दुष्च्यवन से बृहस्पति को, बृहस्पति से मांडव्य को, मांडव्य से शैतव को और शैतव से यास्क को और यास्क से पिंगल मुनि को प्राप्त हुआ। पद्य या छंद के प्रकार। पद्य के दो भेद होते हैं, वृत्तम यानी वर्णिक छंद, जात यानी मात्रिक छंद। वृत्तम में अक्षरैर गणना यत्र तद्वृत्तम इति कथ्यते, ये वृत्त मंजरी में कहा गया है। वृत्तम अक्षर संख्यातम, ये छंदो मंजरी में कहा गया है। जिस पद्य में अक्षरों की गणना की जाती है वे वृत्त कहे जाते हैं, जैसे अनुष्टुप, वंशस्थ, इंद्रवज्रा, मालिनी आदि। नंबर 2 जाति। मात्राभिर्गणना यत्र सा जातिरभिधीयते। जाति मात्रा जातिर्मात्रा कृता भवेत्, ये छंदो मंजरी में कहा गया है। जिस पद्य में मात्रा की गिनती की जाती है वे जाति छंद कहे जाते हैं, जैसे आर्या छंद जाति छंद है। इसके प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 मात्रा तथा चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती हैं। वृत्त छंद के प्रकार। वृत्त छंद 3 प्रकार का होता है, समवृत्त छंद, अर्ध समवृत्त छंद, विषम वृत्त छंद। नंबर 1 समवृत्त छंद। जिस छंद के चारों पादों में लक्षण समान रूपेण घटित होता है वह समवृत्त छंद होगा, जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, मालिनी, शिखरणी, हरिणी आदि समवृत्त छंद हैं। अंघ्रयो यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षण लक्षिताः तच्छंदः शास्त्र तत्वज्ञाः समं वृत्तम प्रचक्षते, ये वृत्त रत्नाकर में कहा गया है। नंबर 2 अर्ध समवृत्त छंद। यदि छंद का प्रथम पाद तृतीय पाद के समान तथा द्वितीय पाद चतुर्थ पाद के समान होवे तो वह वृत्त अर्धसम वृत्त कहा जाएगा, जैसे वियोगिनी, पुष्पताग्रा अर्धसमवृत्त छंद हैं। प्रथमांघ्रिसमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत् द्वितीयस्तुर्यवद्वृत्तं तदर्धसमुच्यते, ये भी वृत्त रत्नाकर में कहा गया है। नंबर 3 विषम वृत्त छंद। यदि किसी छंद के चारों चरण अलग अलग लक्षण से युक्त होंगे तो वह विषम वृत्त कहा जाएगा, अर्थात चारों चरणों में अक्षर संख्या अलग अलग होगी, जैसे चतुरूर्ध्व आदि। भिन्न चिह्ना चतुष्पादम विषमम परिकीर्तितम, ये छंदो मंजरी में कहा गया है। छंद में यति स्थान बोधक शब्दों की सूची। संख्या बोधक शब्द 1 से ईश्वर और चंद्र को मानेंगे। छंद में जैसे यति होती है 1 अक्षर पे होगी, जैसे ईश्वर चंद्र। अगर 3 पे होगी 2 पे होगी तो नेत्र, और 2 नेत्र होते हैं और 2 पक्ष होते हैं। 3 यति होगी तो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। अग्नि भी 3 होती है, जैसे जठराग्नि, बड़वाग्नि और जो है और दावानल, 3 अग्नि होती है। 4 वेद होते हैं और 5 भूत और बाण। 6 रस शास्त्र। 7 अश्व होते हैं। मुनि यानी ऋषि 7 होते हैं और 8 वसु नाग। 9 से अगर 9 पे पर यति होगी तो 9 ग्रह होते हैं और 9 रंध्र होते हैं। 10 पर होगी तो 10 दिशाएं होती हैं। अगर 11 पे होगी यति, जैसे
शिखरड़ी वगैरह में 11 अक्षर पर यदि होती है तो 11 रुद्र होते हैं और 11 ईश होते हैं। अगर 12 पे होगी तो सूर्य यानी आदित्य 12 होते हैं। अर्थात छंदों के लक्षण में यत या विराम किन वर्णों में होगा, इसको चंद्र, सूर्य, अश्व, रथ, मुनि, रुद्र, रस आदि शब्दों से बनाया जाता है। जैसे शिखरड़ी छंद के लक्षण में ऋषै रुद्रै छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी, रसै रुद्रै छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। अर्थात 6 रस प्रसिद्ध हैं और रुद्र 11 होते हैं, तो शिखरड़ी छंद को पढ़ते समय 6वें और 11वें अक्षर में यति यानी विराम लेना चाहिए। अब हम सीधे जो है छंद वाचन पर चलते हैं। नंबर 1 अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। चारों चरणों में कुल मिलाकर 8 गुणे 4 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है इस प्रकार है। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विश्चतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। इसका उदाहरण इस प्रकार है। जिसे प्रथम चरण माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। और एक उदाहरण इसका हम जो है श्रीमद् भगवद गीता का बता रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। चारों चरणों में कुल मिलाकर 32 वर्ण होते हैं। नंबर 2 आर्या छंद। आर्या मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। इस छंद का लक्षण है। आर्या छंद का लक्षण यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। इसका उदाहरण है। आपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानां आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। दूसरा उदाहरण है। यह नीति शतकम का श्लोक है। अज्ञः सुखम् आराध्यः सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं नारञ्जयति। अगला छंद है शार्दूल विक्रीडितम छंद। इसका लक्षण इस प्रकार है। सूर्याश्वैर्मशजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्याश्वैर्मशजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। इसमें 19 वर्ण होते हैं।
12वें और 7वें पर यति होती है। और अगला छंद है शिखरड़ी छंद। इसका लक्षण इस प्रकार है। रसै रुद्रैश्चिन्ना यामन सभलागः शिखरिणी। रसै रुद्रैश्चिन्ना यामन सभलागः शिखरिणी। शिखरड़ी छंद में 17 वर्ण, इसमें छठे तथा 11वें वर्ण पर यति होती है। शिखरड़ी छंद का उदाहरण है। समृद्धं सौभाग्यं सकल वसुधात्या किमपि तन् महेश्वर्यं लीला जनित जगतः खंड परशु श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथ मूर्तं सुमनसा सुधा सौन्दर्यं ते सलिल शिवं न समयतु। अगला छंद है श्रगधरा छंद। इसका लक्षण इस प्रकार है। म्रभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयं। म्रभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम्। इसमें कुल 21 वर्ण होते हैं। 7 वर्णों पर यति यानी विराम होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं। या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्ताभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। अगला छंद है वसंत तिलका छंद। इसका लक्षण इस प्रकार है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः। इसमें 14 वर्ण होते हैं। इसमें तगड़ भगड़ जगड़, इसमें तगड़ भगड़ 2 जगड़ होते हैं तथा 2 गुर वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है। इसका उदाहरण उत्तर रामचरितम का श्लोक है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथक् पृथगिव आश्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद तरंगमयान् विकारान् अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तं त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरोध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। अगला छंद है। इस छंद में 17 वर्ण होते हैं। चौथे और छठे तथा 7वें वर्ण पर यति होती है। इसका लक्षण इस प्रकार है।
रसयुग ह्यै शोभ्रो लोगो यदा हरिणी तदा रसयुग ह्यै शोभ्रो श्लोगो यदा हरिणी तदा। इसका उदाहरण इस प्रकार है। न समर रसना काले भोगास चलं धन यौवनं कुरुत सुकृतं यावन्नेयं तनुः प्रविशीर्यते किमपि कलना कालस्येयं प्रधावति सत्वरा तरुणहरिणी संत्रस्तेव प्लव प्रविसारिणी। अगला छंद है मंदाक्रांता छंद। इसका लक्षण इस प्रकार है। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई मभौन तो तात गुरु चेत। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई मभौन तो तात गुरु चेत। इस छंद में 17 वर्ण होते हैं। चौथे, छठे तथा 7वें वर्ण पर यति होती है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। इसका उदाहरण मेघदूतम का प्रथम श्लोक है। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमातः सापेनस्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यथश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। अगला छंद है मालिनी छंद। इसका लक्षण इस प्रकार है। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोके। इसमें 15 वर्ण होते हैं। 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। सरसिज मनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोके नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोके। अगला छंद है द्रुत विलंबित छंद। इसका लक्षण इस प्रकार है। द्रुत विलंबित माहन भौ भरौ द्रुत विलंबित